नमस्कार साथियों। आज एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं क्षैतिज आरक्षण की। क्षैतिज आरक्षण होता क्या है? क्षैतिज आरक्षण वो आरक्षण है जो जो किसी भी विज्ञप्ति में दिव्यांगजनों को और महिला और भूतपूर्व सैनिकों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों को दिया जाता है। अब हमने ये बात तो कर दी कि इन लोगों को दिया जाता है, लेकिन ये आरक्षण कितना दिया जाता है और किस किस, जैसे 100 पद हैं तो किस किस नंबर पर ये आरक्षित श्रेणी के बच्चे आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिव्यांगजन या विकलांगजन को 4% आरक्षण उत्तराखंड में दिया जाता है, भूतपूर्व सैनिक को 5% आरक्षण दिया जाता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 2% आरक्षण दिया जाता है और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण दिया जाता है। महिला आरक्षण की बात मैं इसमें इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि महिला आरक्षण तो यहाँ पर पुरुषों को आरक्षण दिया गया है, महिलाओं के लिए 80% सीटें हैं। तो अब बात करते हैं कि दिव्यांगजन या विकलांग को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है? 4%। और कैसे कैसे दिया जाता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो 4% आरक्षण होता है, 100% में से 4 पद इनके होते हैं। पहला पद 25वें नंबर पर होता है, दूसरा पद 49वें नंबर पर होता है, तीसरा पद 75 नंबर पर होता है और चौथा पद 98 नंबर पर होता है। इसी तरीके से भूतपूर्व सैनिकों को जो आरक्षण दिया जाता है 5%, पहला पद 21 नंबर पे, दूसरा पद 39 नंबर पे, तीसरा पद 61 नंबर पे, चौथा पद 79 नंबर पे और पांचवा पद 99 नंबर पे। इसी तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को जो 2% आरक्षण दिया जाता है, तो उसमें पहला पद उनको मिलता है 51 नंबर पे और दूसरा पद 96 नंबर पे। अब बात करते हैं उत्तराखंड के अनाथ बच्चों को जो 5% आरक्षण दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला पद दिया जाता है 22 नंबर पर, दूसरा पद 41 नंबर पर, तीसरा पद 62 नंबर पर, चौथा पद 81 नंबर पर और पांचवा पद 95 नंबर पर। इस तरह से टोटल 16% आरक्षण जो है इन लोगों को दिया जाता है। महिला आरक्षण की बात करें तो जो 30% महिला आरक्षण दिया जाता है वो यहाँ इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि यहाँ महिलाओं को नहीं, इस प्रोफेशन में पुरुषों को आरक्षण दिया गया है 20%। लेकिन अगर कोई भी चाहे तो इसको चैलेंज कर सकता है, ये न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ ये कहता है कि किसी भी जॉब में जेंडर देखकर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जेंडर देखकर भेदभाव करना संविधान के खिलाफ है और ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इतने परसेंट पुरुष या इतने परसेंट महिलाएं ही सेवा कर सकती है। सेवा का अधिकार तो सबका है, वो तो कोई भी कर सकता है। तो ये चैलेंजेबल है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। कोई भी अगर न्यायालय की शरण में जाएगा तो ये चैलेंज किया जा सकता है और इसमें जो है ओपन ये हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर एम्स के बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको चैलेंज कर रहे हैं, तो वो क्यों चैलेंज नहीं हो रहा है। तो एम्स खुद में एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उसको चैलेंज करना बहुत टफ है। राज्य में अगर इसको चैलेंज किया जाएगा तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा। यहाँ पर राज्य में चैलेंज करना और एम्स को चैलेंज करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। एम्स ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन होते हैं और यहाँ पर राज्य सरकार बनाती है। तो राज्य सरकार के नियमों को चैलेंज किया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं तो। और ये जो जेंडर इनइक्वलिटी की बात यहाँ पर है, 80-20 का जो रेशियो है, इसको चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। इससे कोई ये ना समझे कि ये हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है। ये एक जानकारी देने के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ और मैं जो भी बात कर रहा हूँ प्रमाण के साथ कर रहा हूँ। मैं जितने भी ये आपको जितनी वीडियोज़ में जानकारी दे रहा हूँ सब आरटीआई के माध्यम से मैंने मांगा हुआ है, सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं
उन रिकॉर्ड्स के आधार पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोई भी मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड में नहीं है, सारे ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। मैं लगातार आरटीआई के माध्यम से सरकार से जानकारी लेता रहता हूँ और उन्हीं जानकारियों को मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी ये सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी जितनी भी जानकारी है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।